अब हम इस जगह से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन की तरफ। इसलिए अब हमको पूरी तरीके से गियरअप किया जाएगा, यानी हमें बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट में रहना है 24 घंटे, ताकि हम पर किसी तरीके का फायर आए तो हम उससे बच सकें। अभी हम यहाँ से जब लोगार से आगे की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले उस जगह जाएंगे जहाँ पर लगातार फायर फाइटिंग चल रही है तालिबान और अफगान फोर्सेज के बीच में, और हमारे साथ कई अफगान फोर्सेज के कमांडोज और दूसरे लोग भी होंगे। हम लगातार मूव कर रहे हैं तालिबान के इलाकों में, और अभी अगर आप देख रहे हो शॉट का लगातार टारगेट हुआ गया है हमें ओके 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 और ये हमें बता रहे हैं कि हमें नीचे रहना है, एनिमी की तरफ से शूट। अगर आप देखें मेरे कैमरा पर्सन, अगर आपको, हालांकि वीरेंद्र मौर्य बहुत सावधानी से लगातार ये देखना है, क्योंकि वो लगातार इस गाड़ी को शूट कर रहे हैं कई जगह से, और ये चारों तरफ से मैं आपको बता रहा था हेमवी गाड़ी में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये अगर आप देखें कि शूट, अगर आप आवाज़ आ रही हो आपको, तो लगातार ये वो इलाके हैं जो तालिबान के थे, और इनको रिकैप्चर करने के लिए खासतौर पे अफगान फोर्सेज और जो अपराइजिंग फोर्सेज यानी जो लोकल फोर्सेज हैं इनकी वो काम कर रही हैं। अगर आप देखें तो कई जगह से लगातार इस गाड़ी के ऊपर फायर आ रहा है। मौर्य नीचे, मौर्य नीचे, और फायर आपको आवाज़ समझा रही होगी कितनी ताबड़तोड़ फायरिंग यहाँ पर चल रही है गाड़ी के ऊपर। हालांकि ये गाड़ी हैमवे है, और अगर आप देखें कि अभी, हालांकि डिड वी क्रॉस इट, ओके वी क्रॉस, और अगर आप नहीं अभी भी फायर जो है लगातार इनका चल रहा है इसको लेकर। हालांकि देखिए अभी मैं आपको ये दिखा रहा था कि उनके शीशे पे अगर आप मौर्य दिखाएं तो अभी ये फायर दोबारा लोड कर रहे हैं। इस शीशे पे एक फायर आया है इनका, और अभी एक नहीं दो फायर आए हैं, दो फायर आए हैं इसके ऊपर, और एक फायर उस तरफ। यानी लगातार गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। जो गाड़ियां आर्मी की हैवी गाड़ी हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये अगर जब तालिबान की फोर्स की तरफ जाती हैं तो ये, अगर आप दिखाएं मौर्य, और ये अगर आप देखें तो लगातार फायर किया जा रहा है इनकी तरफ से। और ये वो इलाके हैं जो तालिबान के गढ़ हैं, और ये मैं आपको बता रहा था कि ये वो इलाका है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर भी है, लोगान का। और ये इसलिए क्योंकि कई ऐसी स्ट्रैटेजिकल पोस्ट हैं, अगर आप देखें लगातार गोड़िया हमारे ऊपर भी इसके शेल्स गिर रहे हैं। और ये अभी हम यहाँ से आगे की तरफ मुड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों तरफ पहाड़ियों के आसपास तालिबान कैप्चर, और यहीं पर एक स्ट्रैटेजिकल पोस्ट बनाने के लिए अफगान फोर्सेस बहुत मेहनत कर रही हैं ताकि उनको रोका जा सके। और इसी के चलते अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है जिन इलाकों में हम लोग मूव कर रहे हैं। हालांकि लगातार फायरिंग चल रही है तालिबान की तरफ से, लेकिन इन फायरिंग के बीच में लगातार जो कहा जा रहा है कि अभी उन इलाकों से हम क्रॉस गए, हम उस पोजीशन पे जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं जहाँ पर इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल पोस्ट है जिसको रीगेन किया गया है, और उस रीगेन करने के बाद उसको लगातार मेंटेन करने के लिए ये मूवमेंट चल रही है। हालांकि ये तालिबान कोशिश कर रहा है कि दोबारा से वो उसको डिस्ट्रॉय कर सके, दोबारा से तालिबान भी उसको रीगेन कर सके। और इसी जद्दोजहद को हिस्से को अगर आप देखें कि लगातार शेल जो हैं वो और फायरिंग की है अभी हम लोगों की गाड़ी पर, हम जिस गाड़ी पे हमें बख्तरबंद गाड़ी पे, और अभी हम भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग अभी, हालांकि अभी उस जगह से निकल आए हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, मैं और मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य। लेकिन जिस गाड़ी में थे, मैं ज़रा उसकी हालत आपको दिखा दूं। चारों तरफ से इस पर भयंकर फायर किया गया था। हैवी गाड़ी है, लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाका देखें, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा है। कहीं पर तालिबान बैठा है और कहीं पर अफगान फोर्सेस उनको रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें चारों तरफ आपको इस गाड़ी पे फायर ही फायर नज़र आएगा। ये ड्राइवर है हमारे जो गाड़ी चला रहे थे, हमें दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ फायर आया। एक फायर इधर आया, 2-3 हमारी तरफ आए फायर। ये देखिए, ये निशान है लगातार जो फायर हम पे किया गया। पूरी की पूरी गाड़ी के परखच्चे से उड़ गए हैं। और अभी किधर, ये भी दिखा रहे हैं, ये फायर कर रहे थे, ये भी अपनी गन मशीन से फायर कर रहे थे हमें सेव करने के लिए। और ऊपर देखिए जहाँ से वो फायर किए जा रहे थे, गन मशीन उस चारों तरफ से, उस पर तो फायर ही फायर है। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इस गाड़ी का थोड़ा फ़ायदा यही था कि हमें ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जगह बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। लगातार
जो रीगेन करने का प्रोसेस है अफ़गान फोर्सेस का, जो जिनके साथ हम मूव कर रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसी के चलते अब तालिबान बौखलाकर लगातार हर गाड़ी पे अटैक कर रहा है। और इन्हीं जद्दोजहद में वो अक्सर ना सिर्फ आईडीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारी भरकम आईडीज़ का, बल्कि मशीन गन्स और दूसरी मशीन से अपनी गन से, राइफल से लगातार हर गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास जो सेवेस था या फिर जो हमारे पास सेफगार्ड था वो ये था कि हैमवे गाड़ी है, चारों तरफ से बख्तरबंद है, इस पर आईडीज़ का और मशीन का उसका फायर का इतना असर नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लगातार इन जद्दोजहद से लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर ये सामने इनकी एक पोस्ट है, उस पोस्ट तक हमको जाना है और ये दिखाएंगे कि तालिबान उस पहाड़ी के नीचे बैठा है और ऊपर अफगान फोर्सेस कैसे उनको काउंटर कर रही हैं। हम लोग इस समय मौजूद हैं लोगार के उस एरिया के अंदर जो अफगान बॉर्डर, और अगर आप देख रहे हैं लगातार फायर चल रहा है यहाँ से, खासतौर पे ना सिर्फ अफगान आर्मी बल्कि जो इनकी अपराइजिंग आर्मी यानी वो लोग जो लगातार यहाँ के लोकल हैं, जो आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान से लड़ने में। अगर आप देखें कि सामने की पहाड़ी पर कहीं पर जो तालिबान है वो बैठे हैं और इनका मकसद है इस पोजीशन को लेना, क्योंकि ये पोजीशन लेने के बाद ही वो लोग आगे रीगेन कर सकते हैं। और अभी जो लगातार रुक रुक कर फायर चल रहा है वो इसलिए ताकि इनकी तरफ से उनको रोका जा सके। ये अभी हाल ही में दोबारा से अफगान आर्मी ने रीगेन किया है, अपराइजिंग आर्मी यानी लोकल लोगों के साथ मिलकर। और अभी कोशिश यही की जा रही है कि तालिबान को यहाँ से रोका जा सके। लंबे सफ़र के बाद अब हम यहाँ पर फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे, हालांकि बहुत ज़्यादा फायर फाइटिंग होने के चक्कर में हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा। आज हमको यहाँ रात को रुकना होगा, इसके बाद हम दोबारा से आगे फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे पहुँचेंगे। अगर आप देखें जिस लोकेशन पे हम रुके हुए हैं, मैं आपको इस जगह के बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके की बंदोबस्त किए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी है, जहाँ पर भी आप जाएंगे फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे। ये अफगान आर्मी का जो एक इनका खास जो इनकी लोकेशंस होती हैं या इनके बेसिस होते हैं, उनको सिक्योर किया गया है। ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट है जो लगातार इसको मॉनिटर करती है। फर्स्ट लेयर आपने देख ली, ये फर्स्ट लेयर है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको उधर दिखाएंगे, सेकंड लेयर वो इन गाड़ियों के आगे है, यानी जो भी अगर कोई आता है तो इसके आगे से फिर सेकंड लेयर, और उसके बाद थर्ड लेयर जिसमें हमको रुकना होगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप देखें कि चारों तरफ को पूरी तरीके से कॉर्डन किया जाता है और इस कॉर्डन के बाद ही हर लेयर की जांच की जाती है, यानी हर जगह पर अफ़गान कमांडोज खड़े होते हैं या फिर इनके जो दूसरे जो प्राइवेट इनके साथ जो लोग होते हैं वो भी यहाँ पर इनके साथ शामिल होते हैं। इम्पॉर्टेंट ये कि अगर आप देखें जो दीवार बनाई गई है, बहुत मोटी मोटी दीवार है, 11-11 इंची या मोटी मोटी दीवारें, बड़े बड़े पिलर्स को खड़ा करके इसको तैयार किया जाता है। और इसका मकसद होता है कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। हालांकि हमको बहुत देर भारोपन में नहीं रुकने के लिए कहा गया, क्योंकि लगातार फायर चल रहा है अभी, और हमको कहा गया है कि इस लोकेशन पे थोड़ी देर हमको यहाँ रुकना होगा, हॉल्ट करना होगा, जिसके बाद हमें आगे निकलना है, क्योंकि अगर फायर के बीच में हम जाते हैं तो हमें भी कैजुअलिटी हो सकती है। अभी हम यहाँ से आगे निकलेंगे, इस जो आप देख रहे हो हम्पी गाड़ी के अंदर हम हमारे जो मैंने आपको बताया था कि अफगान फोर्सेस के साथ हम आए थे, अभी यहाँ पर इन लोगों ये भी हॉल्ट करेंगी और इसके बाद हम इन्हीं गाड़ियों में, इन बख्तरबंद गाड़ियों में, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी फर्स्ट लेयर के बाद हम यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं, सेकंड लेयर, और फिर थर्ड लेयर में हमको रुकना होगा जिस बंकर में, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि लगातार फायर चल रहा है। फायरिंग इज गोइंग ऑन, फायर चल रहा है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि मुझे इशारों में कि फायर बिल्कुल ठीक उस तरफ चल रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसलिए हमको रुकना। अभी ये सेकंड लेयर आ गई। देखिए मैं आपको बता रहा था कि अफगान कमांडोज़ के साथ हम लोग यहाँ पर होंगे और इसके बाद हम थर्ड लेयर में आपको दिखाऊंगा, जहाँ जिस बंकर में हम रुकेंगे वहाँ पर हमको जाना होगा। आज रात का हमारा पड़ाव होगा ये बंकर जिसमें हमको रुकवाया गया। अगर आप देखें ये करीबन 8 से 10 इंची का भारी भरकम करीबन 200 केजी के करीब का ये गेट है जिसको लॉक कर दिया जाता है। मैं और मेरे कैमरा पर्सन एक सिक्योरिटी इंचार्ज के साथ इसमें आज रुकेंगे। अगर आप देखें चारों तरफ से कवर्ड है, ये बिल्कुल अंदर है ज़मीन के। यहाँ पर अगर आप देखें हालांकि वेंटिलेशन के लिए एसी ज़रूर लगाया गया है। इसके अलावा जो इंतज़ाम किए गए हैं कि जब हम इसमें लॉक हो जाएं तो हमें किसी साजो सामान की ज़रूरत ना पड़े, खाने पीने की या दूसरी साजो सामान। ये
गन दी गई है, ख़ास तौर पे जो हमारे साथ रहेंगे। M4 है ये, अमेरिका की। आपको याद होगा कि अमेरिका ऐसी राइफल्स का इस्तेमाल करती है, तो ये गन भी हमारे साथ जो होंगे उनके साथ रखी जाएगी ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। खाने पीने का सामान, इंटरनेट चलता हुआ, बाकी सारी चीज़ें हमें अगले कुछ घंटों तक इसी में सीमित रहना होगा, क्योंकि लगातार मैं आपको बता रहा था कि अभी जिस तरीके की फायर फाइट चल रही है बाहर, उसको देखते हुए इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। मेरे और मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य इस रात में रुके। सबसे खास बात ये कि यहाँ पर ये जो चारों तरफ से आप दीवार देख रहे हैं, ये इसको कई लेयर्स में बनाया गया है, यानी इस लेयर के बाद 3 लेयर और हैं, जिसमें ना सिर्फ इन्होंने इस्तेमाल किया ब्लड प्रूफ चीज़ों का, बल्कि कोशिश की है कि स्टील और दूसरी जो धातु होती है, मेटल्स, उनका अच्छा इस्तेमाल किया गया है, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी अगर इस पर फायर होता है रॉकेट से या फिर फायर होता है तो उसको ये बचा सके। अफ़गानिस्तान में आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता रहा था कि ये राइफ़ल दी गई है साथ में, ताकि किसी तरीके की अगर कोई परेशानी होती है तो इसका इस्तेमाल भी किया जा सके। हमारे साथ हालांकि एक सिक्योरिटी गार्ड होंगे जो वहाँ पे रहेंगे हमारे साथ रात भर, और वो हर चीज़ के ऊपर निगरानी भी रखेंगे। रात का वक्त हो चुका है, हम यहाँ पर फॉरवर्ड लोकेशन पे हैं जहाँ अफगान फोर्सेस और तालिबान के बीच में जंग चल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि कोई भी जंग भूखे पेट नहीं लड़ी जाती है। अभी जिस जगह है यहाँ पर किचन के अंदर इनके लिए खाना भी बन रहा है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, वीरेंद्र मौर्य को मैं कहूँगा अंदर आए। आप देखें कि यहाँ पर अभी जो यहाँ के रसोइया हैं या फिर जो इनके खानसामा है वो सोल्जर्स के लिए खाना बना रहे हैं। अगर आप देखें, क्योंकि इनका कुछ खाना हमारी तरह ही होता है। क्या कुछ खाने में आप भेज रहे हैं अपने जवानों के लिए? हम अपने फौज लोग के लिए जो जंग में, उसके लिए हम भेजेंगे। क्या भेज रहे हैं? ये चावल है, तो मीट है, हाँ। ये एक दीव है या फिर से पानी है। जी हाँ, ऐसा जवानों के लिए आप भेज रहे हैं? ये 200 जवानों के 200 जवानों के लिए। और ये सारे जवान आगे फॉरवर्ड ये सब वही जंग लड़ेंगे, वही जंग रात को लड़ रहे हैं? जी हाँ, रात। और आप कितने लोगों की टीम है जो खाना बना रही है? हम 200 300। कितने लोगों की टीम है जो खाना बना रही है? हम 4-5 टीम है जी। 24 घंटे इसी 24 घंटे रात सब। और ये देखें कि अब ये खाना तैयार कर रहे हैं। ये मशीनें इन्होंने लगा रखी हैं फॉरवर्ड लोकेशन में। अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि क्या कुछ बन रहा है। यहाँ पर ये चावल बन रहे हैं, इनकी जो बिरयानी है या फिर जो चावल बन रहे हैं, यहाँ पर इनके लिए कुछ नॉनवेज मीट का वो है। और ये और भी खाना जो है अलग अलग तरीके का चावल और ऐसे करके पैक किया जा रहा है ताकि इनको पहुँचाया जाए। और ये जवान जो है, अगर आप देखें अफ़गान सोल्जर जो हैं, ये यहाँ से अभी इन खाने को ले जाते हुए और ये जाना, अब ये फॉरवर्ड लोकेशन में जाएंगे सारे के सारे लोग। इनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जवानों के लिए खाना फॉरवर्ड लोकेशंस में पहुंचाया जा सके। अभी अगर आप देखें तो ये आगे की तरफ बढ़ते हुए, और ये इसलिए क्योंकि जवानों को पर्याप्त मात्रा पे चीज़ें मिल सकें और इन तक खाना और साजो सामान पहुंच सके, इसके लिए 24 घंटे फॉरवर्ड लोकेशंस के ऊपर खाना और दूसरी साजो सामान को तैयार भी किया जा रहा है। आज हमारे सफ़र की शुरुआत हुई है सुबह से करीबन 7-8 बजे से, और लगातार हम चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं काबुल की सिटी से अब आउटस्कर्ट्स के इलाकों में, फॉरवर्ड के इलाकों में। और हमारा डेस्टिनेशन आज के दिन होगा लोगार प्रोविंसेस, यानी वो प्रोविंस जो साउथ एरिया में पड़ता है। और लोगार के बाद आता है जलालाबाद, और जलालाबाद के बाद पीओके का वो इलाका जो पाकिस्तान की तरफ से कैप्चर कर रखा है, यानी बलूचिस्तान और दूसरे इलाके जहाँ से पाकिस्तान ऑपरेट करता है। और अभी इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आप देखें कि काबुल के बाहर निकलते ही चीज़ें कैसी चेंज हो गई। हालांकि हमें जो दिख रही हैं चीज़ें पहाड़ी, क्योंकि चारों तरफ से काबुल जो है इन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इसके बाद अब हमारा सफ़र होगा आगे का, यानी फॉरवर्ड वो इलाके जहां पर अभी तालिबान और अफ़गान फोर्सेस के बीच में कन्फ्रंटेशन या जंग का माहौल बना हुआ है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी इन इलाकों में आपको बहुत शांति नज़र आती है, लेकिन कहा जाता है कि एकदम से तालिबान को जैसे ही जानकारी मिलती है वो इन इलाकों के तरफ रुख करते हैं, आईडीज़ लगाते हैं, और कई बार जब जिन गाड़ियों में सफ़र कर रहे होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको टारगेट करते हैं। अभी अगर मेरे कैमरा पर्सन लगातार वीरेंद्र मौर्य आपको हर तस्वीर दिखा रहे होंगे आसपास के इलाकों की, खासतौर पर इन गाड़ियों में चलते हैं। हमारे साथ हमारे कई दोस्त भी हैं, हमारे साथ जीबी हैं, और हमारे साथ दूसरे लोग भी हैं जो हमें यहाँ से आगे लेकर जा रहे हैं, जहाँ से हमको आगे लोकेशंस पर दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर अफ़गान फोर्सेस हमें मिलेंगी। अभी हमारा जो रुख है वो उन इलाकों की तरफ है TV9 भारतवर्ष का, ताकि हम आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन दिखा सकें कि किस तरीके की है, तालिबान कितनी तरफ कितने इलाकों में
कूच कर चुका है, बैठ चुका है या फिर एडवांस मतलब अपनी पैड जमा चुका है, ये हमारा दिखाना मकसद है। ये आम आपको बाज़ार नज़र आ रहे होंगे अफ़गानिस्तान के काबुल के पास के, आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आम लग रही होंगी, लेकिन यहाँ पर मिनट भर के अंदर ही सिचुएशन बदल जाती है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। अभी तालिबान का जो सबसे बड़ा फोकस है वो है काबुल की तरफ को रुख करना, तो यानी काबुल को बचाना, काबुल के साथ में जुड़े हुए जो प्रोविंसेस है उनको बचाना, क्योंकि उन प्रोविंसेस को भी अगर उन्होंने कैप्चर कर लिया तो फिर काबुल के लिए दिक्कत होगी। तो अभी अफ़गान फोर्सेस का, सिक्योरिटी फोर्सेस का सबसे बड़ा मकसद है कि आसपास के जितने भी इलाके हैं वो उनको बिल्कुल शील्ड कर दे। ये मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे होंगे यहाँ के जो यहाँ का जो हाल है सुबह का, क्योंकि हमें कुछ वक्त हो गया है चलते हुए, हम फॉरवर्ड अब काबुल सिटी से निकल के बाहर आ गए हैं और काफ़ी लंबी सफ़र के बाद अभी 1-1.5 घंटे के बाद अब हमारा फोकस होगा कि हम लोगार पहुँचे, लोगार के बाद जलालाबाद और दूसरे इलाकों की तरफ हम कोशिश करेंगे आपको दिखाते रहें, हर पिक्चर हर सिचुएशन के बारे में आपको जानकारी देते रहें। अभी हम अफगान फोर्सेस के साथ में इस हाईवे गाड़ी के अंदर आगे जा रहे हैं। अगर आप देखें ऊपर गन मशीन लगा है, मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य आपको दिखा रहे होंगे, और बहुत सिक्योर रह के आपको काम करना होगा वीरेंद्र। ज़्यादा भी मैं कहूँगा आपको कि ज़्यादा एक्सपोजर ना दें, क्योंकि अभी अफगान कमांडोज ये हमको आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर आप देखें तो जिस गाड़ी में हम बैठे हैं ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर करीबन 3 लोगों की जो एक QRT, क्या आप उसे कह सकते हैं क्विक एक्शन टीम जो है, ये हमको उन फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आगे इलाका बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जगहों पे हर इलाके के अंदर IDs लगाए गए हैं, यहाँ तक कि हंट किया जा रहा है इंडियंस के लिए, और यही वजह है कि इससे हमको किसी तरीके की तकलीफ ना हो या हमको बचाए, इसलिए अफगान फोर्सेस पूरी तरीके से माहौल को सिक्योर करके जा रही है। अब हम लोगार के फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन के ऊपर की तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ होंगे अफगान फोर्सेस के ये जवान, और ये स्पेशल कमांडोज हमको दिए गए हैं ताकि हम फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस में इनके साथ जा सकें। आप देखें ये हैमवे गाड़ी है जो अमेरिका की है, और इसी तरीके के मशीन गन्स लगे हुए और अफगानी झंडे लगे हुए तैयार कर रहे हैं ताकि हम फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन की तरफ जा सकें, जहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान और ख़ास तौर पे अफगान फोर्सेस की जो युद्ध है या फिर जो उनके आपस की जो जंग है वो चल रही है। अगर आप देखें चारों तरफ इलाका किस तरीके का है, सुनसान और पहाड़ी इलाका, यही वजह है कि तालिबान जो है इन इलाकों का फ़ायदा उठाकर यहाँ घुसने की कोशिश करता है। हमारे साथ अफगान के कमांडोज भी है। नाइस टू मीट यू। सलाम 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 सलाम। और ये हमारे साथ रहेंगे कमांडो इनके। व्हाट इज योर नेम सर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रकीब है। मोहम्मद रकीब, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलकर सर। हमारे साथ होंगे कमांडोज और ये हमको लेकर हम किस तरफ जाएंगे? अब हम लोग अभी लोगर पे जाएंगे। उधर थोड़ा सा अभी तो अवज़ा अच्छी है क्योंकि वाली साहब उधर ही है और हमारा टीम सब बहुत इंतज़ाम किया है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी रास्ते पे। हम लोग अभी काबुल पे जा रहे हैं, लोगर पे। तो ये देखिए, अगर मैं आपको कह रहा था ये गाड़ी है हमारी जिसमें हम जाएंगे, हैमवे गाड़ी, इसको पूरी तरीके से ब्लूट प्रूफ है, यानी माइंस और उससे हमको बचाता है। यही वजह है कि हमको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी दी गई और आगे का सफ़र हमारा इसी गाड़ियों में होगा, सिक्योर वे में होगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष, अफगानिस्तान। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।